क्या रीजंस हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं? इसका मेन रीज़न है वो है कि जो डेवलपमेंट एज है वो बच्चे की मिस हो जाती है, जिसके दो फैक्टर्स हैं। एक होता है पेरेंट्स और दूसरा होता है थेरेपी सेंटर और थेरेपिस्ट। पेरेंट्स से कैसे मिस हो जाता है? फर्स्ट जो होता है कि बिफोर 6 इयर्स बच्चे की जो कंडीशन है, ऑटिज्म डायग्नोस हो गया, बट बच्चे की कंडीशन को लेके वो सीरियस नहीं हो पाते, क्योंकि सराउंडिंग में उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ना कोई रिलेटिव बोल देता है कि विद टाइम ये बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट जैसे ही बच्चे की एज ग्रोथ हो जाती है, एज बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि लाइक 6 इयर्स का हो गया है बच्चा, अभी भी सुसु पॉटी नहीं बता पा रहा, वो हम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और यहाँ तो उसकी स्पीच नहीं आ पा रही, तो उस टाइम पे बच्चे के पेरेंट्स थोड़े सीरियस हो जाते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया जी इसकी डाइट में ये स्पेसिफिक चीज़ें इन्वॉल्व कीजिए, तो वो डाइट के मॉडिफाई कर देते हैं। कोई बोल रहा है कि मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दो, होम्योपैथी दे दो, उससे इम्प्रूव हो जाता है, तो वो उस चीज़ों में अपना टाइम जो है, अपना और बच्चे का टाइम दोनों ही वेस्ट कर देते हैं। रेदर देन सबको, हमको अवेयर है, हम सब अवेयर हैं कि थेरेपी ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, बट फिर भी हमें होता है कि कुछ शॉर्टकट हो जाए कि जिससे बच्चा जल्दी इम्प्रूव हो जाए। वो जल्दी के चक्कर में हम उसका जो पीक टाइम है उसको वेस्ट कर देते हैं। दूसरा फैक्टर आता है थेरेपिस्ट या थेरेपी सेंटर। यहाँ तो होता है कि हम थेरेपी सेंटर गए हैं, वहाँ पर थेरेपिस्ट जो हैं वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारे बच्चे को प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कंडीशन को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ पाता। दूसरा रीज़न होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर, वहाँ पर जो हमारा एरिया है उस पर जो सेंटर अवेलेबल है फॉर ऑटिज्म वो बहुत लिमिटेड है, या तो एक ही है या दो है, जिसके कारण हमें चूज करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। हम इजीली है कि ओके हमारे पास में है, हम उसका कुछ भी वेरीफाई नहीं करते हैं कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, पहले उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, इस चीज़ को हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जिसमें भी कि बच्चे का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, जो पीक टाइम है। और दूसरी चीज़ हो जाती है हिट एंड ट्रायल करते हैं। जो एरिया है जिसमें मल्टीपल सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये सेंटर जाते हैं, फिर दूसरे सेंटर जाएंगे, फिर तीसरे, और इस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, बच्चे को हिट एंड ट्रायल में छोड़ देते हैं, जिससे अलग अलग थेरेपिस्ट अपने बेसिस पे अपना काम करते हैं, और हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम उसका सेंटर चेंज कर देते हैं, जिससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती। तो जब भी आपका बच्चा डायग्नोज होता है उसी टाइम पे आप थेरेपी स्टार्ट कीजिए, रादर देन हिट एंड ट्रायल में जाइए, और अपने बच्चे के लिए सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये पीक एज है, बिफोर 6 पीक एज है, जिसमें हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।